हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। हमारी जो 4 एकांकी की सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है सूखी डाली एकांकी के उद्देश्य बताइए। तो आइए हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सूखी डाली हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकिका श्री उपेंद्रनाथ अक्ष द्वारा लिखा गया एक सामाजिक एकांकी है जिसका मूल उद्देश्य है संयुक्त परिवार की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश देना। तो ये हमारे एकांकिका कौन से हैं? श्री उपेंद्रनाथ अश्क, जिन्होंने सूखी डाली नाम की एक एकांकी लिखी है, जिसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य, जो इसका मेन उद्देश्य है वो यह है कि संयुक्त परिवार की जो एकता और अखंडता होती है उसे बनाए रखने का संदेश देना। जो कि संयुक्त परिवार आज के समय में बहुत ही कम हो चुके हैं। संयुक्त परिवार की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के माध्यम से लेखक ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश भी इस एकांकी में दिया है। तो हम इसके माध्यम से एक तो हमें संयुक्त परिवार के बारे में मिल रहा है, पता चल रहा है। उसके अलावा हमसे राइटर क्या कहना चाहते हैं, इसके जो लेखक हैं, कि हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बनाए रखना चाहिए। हमारे देश की शक्ति तभी स्थिर रह सकेगी जब इसमें एकता बनी रहे। अपने परिवार के बच्चों को दादा मूलराज इसी बट वृक्ष की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन के सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं, दादा जो यहाँ पे मूलराज है, जो कि इस कहानी के नायक हैं, वो ये कहते हैं कि एक वट वृक्ष की कहानी सुनाते हुए वो ये कहते हैं कि ये जो कहानी है ये कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती है। इसी से हम अपने जीवन को विशाल और महान बना सकते हैं। और इसके अलावा इस एकांकी का जो दूसरा संदेश है वो यह है कि संयुक्त परिवार तभी स्थिर रह पाते हैं, मतलब संयुक्त परिवार तभी रह सकते हैं जब उसके सभी सदस्य इसके लिए प्रयास करें। एक भी सदस्य अगर ऐसा है जो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता तो संयुक्त परिवार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही परिवार में कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति होना भी आवश्यक है जो समझदार हो, परिवार के सदस्यों के लिए आदरणीय हो और सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हों। क्योंकि ऐसा व्यक्ति नहीं होगा तो सभी अपनी मर्जी की चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि संयुक्त परिवार एकांकी परिवार में बदल जाएगा। दादा मूलराज ऐसे ही व्यक्ति हैं। वे अपनी समझदारी से छोटी सी खरोच को प्रारंभ में ही दवा लगाकर ठीक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी ही खरोच क्या हो सकता है, बाद में नासूर बन सकती है। तो इसलिए वह कहते हैं कि यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाता है और यही घाव फिर नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। तो यही क्या था कि उन्होंने कहा है कि अगर कभी भी कोई शिकायत हो तो हमें उसी समय बता देनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी शिकायत, मतलब हल्की सी खरोच भी अगर उसी समय ठीक ना की जाए तो वो एक बड़ा घाव का रूप ले लेती है और बाद में यही घाव एक नासूर बन जाता है। आगे देखिए, इसका जो तीसरा उद्देश्य है वो यह है कि इस एकांकी के माध्यम से यह भी पता चलता है कि परिवार में आई नववधू से परिवार के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह इस समय परिवार में खुद को अजनबी ना समझे। इसी परिवार में जब वह रच बस जाएगी तो परिवार को अपना समझने लगेगी। उससे धीरे धीरे प्यार से, सहयोग से और अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। उसकी छोटी छोटी कमियों पर उंगली ना उठाएं। उसकी आशा, आकांक्षा व अभिरुचियों को व्यंग का विषय न बनाएं तथा उसकी योग्यताओं का लाभ उठाएं। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जब एक नवविवाहित नववधू आती है, कोई शादी करके आती है नई लड़की, तो उस समय क्या होना चाहिए, उसे प्यार से और उसके सहयोग के साथ, अपने सहयोग के साथ उसे परिवार में ऐसा हिस्सा देना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को अजनबी महसूस ना करे, अलग महसूस ना करे, बल्कि उसमें जो योग्यताएं हैं उसका लाभ उठाना चाहिए, ना कि उसकी छोटी छोटी कमियों को गिनवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें, मतलब तीसरा उद्देश्य हमें ये पता चला है कि किस प्रकार से हमें परिवार में आई नववधू को अपने परिवार में घुलने मिलने में मदद करनी चाहिए। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि सूखी डाली एक शिक्षाप्रद एकांकी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि सूखी डाली से हमें कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।